हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। और आज की जो वीडियो है वो है बेल, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारा है क्वालिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसका ये है स्लोगन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो इसमें एक वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की फॉर वाटर फ्रंट सपोर्ट लोकेशन के लिए। और ये जो है, सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि ये टेम्पोररी बेसिस है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि ऑन टेम्पोररी बेसिस। ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर और किस डेट में ये आया है वो भी दे गया है, 12 जुलाई 2022 की डेट में ये आया है। अब रिक्वायरमेंट्स है इंजीनियर की, कहाँ 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 पे पोस्टिंग होगी, किस पोस्ट के लिए है, और उसके लिए बीटेक में आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह के बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उन सब चीज़ों को मैं अभी आपके इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियर्स में टोटल जो है यहाँ पे 22 सीट्स है। देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट का नाम है, प्लेसिंग आपको मिलेगी विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, करवर, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोड है इसका PEE। इसमें हर जगह के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है कि कितनी कितनी सीट्स है। टोटल 21 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और मैकेनिकल के लिए सिर्फ एक सीट है, वो मुंबई में है। यहाँ पे अपर एज लिमिट बोल रहा है कि 1 जुलाई 2022 को आपकी एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अनरिजर्व के लिए 11 सीट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1। तो ये डिटेलिंग है। अब इसमें और आगे की क्या क्या जानकारियां हैं वो देखते हैं। रिलैक्सेशन जो होता है कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का होगा, और ओबीसी नन क्रिमिनल के लिए 3 साल का होगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 साल का SC ST के लिए है और 3 साल का ओबीसी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज दिया हुआ है। टर्म ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 यहाँ पे दिया हुआ, विल बी इंगेज इन फॉर पीरियड ऑफ 3 साल के लिए आपको ये जॉब मिलेगी। बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें क्या है, आपको जो पैसा मिलेगा वो 40,000 रुपया से स्टार्ट होगा। पहले साल 40,000 मिलेगा, दूसरे साल 45,000, तीसरे साल 50,000 और चौथे साल 55,000। तो मैक्सिमम 4 साल तक के लिए ये होगा, यहाँ पे दिख दिया गया मैक्सिमम 4 साल, और मतलब कम से कम 3 साल के लिए ये आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे। एज पर द रिक्वायरमेंट इज फॉर एबव मेंशन्ड कस्टमर लोकेशन टू कंपनसेट द hardship faced by the engineers at aforesaid locations, they will be paid 10% of consolidated remuneration as area allowance per month। आपको 10% एक्स्ट्रा और मिलेगा। यहाँ पे है कि इन एडिशन टू एबव कंसिडर्ड अमाउंट 12,000 रुपये पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियर, इन सब के लिए 12,000 रुपये अलग से मिलेगा। यानी अगर अभी फर्स्ट साल में आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो 40 और 12 52,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कि इन सब चीजों के बाद क्या क्या फैसिलिटी है वो सब आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल के वेबसाइट से भी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि यहाँ पे दे दिया गया है कौन से पोस्ट, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे कोड है PEEL। ये BE BTech BSc इंजीनियरिंग 4 साल का जो कोर्स होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी वही है कि BE BTech या BSc इंजीनियरिंग 4 साल का होना चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। ये तो जनरल चीज है। बाकी की चीजें और चीज यहाँ पे दी गई हैं कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और दिया गया जिसको आपको जानना है, जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, कि मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। मतलब 2 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और बाकी चीज यहाँ पे दी हुई है, कैसे कैसे क्या है, ट्रेनिंग होगा, कैसे क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा चीज है आपको कि कैंडिडेट के पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ द जॉब्स इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग अ साइट रिपेयर, turning, adjustment, calibration, and maintenance of shipborne electronic systems supplied by Bharat Electronics Limited, Indian Navy at naval bases। ये सब
जो है आपका प्रेफर होगा। अगर आपको पहले से आता है और मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, एक को नहीं आता और एक ने इन सब में से किसी में काम किया हुआ है, तो पहले प्रेफरेंस इनको मिलेगा। ठीक है। एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सिमिलर इक्विपमेंट के लिए, और बाकी चीजें यहाँ पे दी हुई है सारा, इसको आप रीड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, ये उसी तरह मैकेनिकल का भी दिया हुआ है। मैकेनिकल का दिया हुआ है कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस में चाहिए उनको, मतलब जो डिजायर है उनको। उसके बाद यहाँ पे दिया अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गूगल फॉर्म होगा, एडवर्टीजमेंट लिंक पे जाके वहां आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि ये पीडीएफ नहीं, इसलिए आप क्लिक करके इसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, या बेल के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन लिंक रजिस्ट्रेशन का वॉकिंग सेक्शन के लिए ओपन है 12/7 से लेके 27/7 तक, यानी 12 जुलाई से 27 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह उसका डिटेल दिया गया है क्या क्या गूगल फॉर्म में चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका कैंडिडेट मीटिंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया स्पेसिफाइड एंड प्री रजिस्टर्ड थ्रू गूगल फॉर्म हैव टू अपीयर रिटन टेस्ट में आपको आना पड़ेगा किसी एक जगह पे जो यहाँ पे दिया हुआ है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। देखिए लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ PBL, ठीक है, VSKP मुंबई, यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ, वॉक इन सिलेक्शन का सारा कुछ दिया हुआ है। मुंबई में 3 जगह यहाँ पे ये सिलेक्शन आपका पोस्टिंग हो सकता है। डेट ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 6, 8, 10, 17, इस तरीके से आपको ये सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म के बारे में जानकारी दो, कौन कौन सा चीज आपको लाना है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारा चीज दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया वेबसाइट पे, वो एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन जो चाहिए वो चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये सारा चीज आप देख लेंगे, इसको अच्छे से आप रीड कर लेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फी कितना होगा, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखा गया है 472 रुपया। 400 रुपया फी है, 18% GST लगा के 472 रुपया। ठीक है। ये रिमिटेड SBI कलेक्ट वहाँ पे होगा ऑनलाइन मोड पे, वहां से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी की जानकारी आप PDF के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पे बाकी और जनरल कंडीशन दिया हुआ है कि आप इंडियन होने चाहिए। ठीक है। किसी एक ही पोस्ट के लिए कोई एक अप्लाई करेगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट में हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ये देना पड़ेगा। ये सारा चीज आप जानते हैं ऑलरेडी, वही सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, सारी जानकारी दी गई है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसमें क्या क्या डिटेलिंग है, ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, फॉर प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट, आप इसी में पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर है, सारा कुछ दिया गया है। ठीक है। नोट में यहाँ पे दिया, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द वॉक इन सिलेक्शन नीड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ 2 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन एंड रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल वेयरिंग ऑफ मास्क। देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कोरोना का यानी कोविड का जो 2 डोज है, वो 2 डोज का आपको सर्टिफिकेट उनको शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है इस वैकेंसी के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसको शेयर और लाइक करें और जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।